रक्षा किए। भगवान ने जाना कैंसिल कर दिए। उसके बाद बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, जा करके उनको दर्शन दिए। अपनी बुद्धि को अपनी बिटिया बना के रखे थे, भगवान के हवाले कर दिए। उत्तरायण का समय आया, तब पितामह अपने शरीर का त्याग किए। प्रभु, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अब मुझे आज्ञा दीजिए नाथ। पितामह अपने लोक को पधारे। भगवान उनको अनुग्रहित करके दर्शन दे करके जो है पुनः शिविर में वापस लौटे और आदेश लेकर युधिष्ठिर जी महाराज से अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। भगवान जब अपने धाम को पधारने लगे तो अर्जुन को अपनी रानियों को सौंप दिए कि लेकर के जाओ, इनकी रक्षा करना है। अर्जुन लेकर के आने लगे और जंगल के बीच से आ रहे थे। भीलों ने देखा, भील झपट्टा मारे और सारी रानियों को छीन ली, बंदी बना ली। तीर भी वही है, गांडी भी वही है, पर आज किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो था वो तो चला गया। जब तक भगवान की सत्ता होती है महाराज, तब तक सब काम करता। अरे भाई, पावर हाउस से लाइट आ रही है, इसका क्या महत्व? माथे से लाइट कट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, अब आप तुम्हारा तार, तुम्हारा लाइट, तुम्हारा बल्ब किसी काम का नहीं रहेगा। तो महत्वता किसका है? महत्वता पावर हाउस का, क्योंकि लाइट वहीं से आ रही है। इसलिए माध्यम को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो माध्यम है। अर्जुन समझ गए, मैं बहुत प्रश्न करता था, मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रभु समझाते समझाते अत्वा अपने धाम को प्रस्थान किए। भगवान जब जाने लगे तो कहीं नहीं गए, उद्धव जी को बता दिए, हे उद्धव जी, अगर मैं जाऊंगा तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अदृक्ष हो जाऊंगा, अंतर ध्यान हो जाऊंगा। बोले भागवत भगवान की जय। इसीलिए भागवत के सामने जब भी आइए अपना सर झुका करके आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं। इसी भागवत को उद्धव जी अपने सर पर रख करके ले गए थे मैत्रो मुनि के पास। उसके बाद फिर आए तो खराऊ लेकर के गए भगवान, तब मैत्रो जी कथा सुनाए। बोले कन्हैया लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्जुन जब आए खाली हाथ लेकर, युधिष्ठिर ने सारा दृष्टांत किया, बहुत गलानी हुई कि क्या हुआ। पांडव उसी दिन से निकल गए उत्तराखंड की ओर, अपने शरीर को लेकर के, उसी रास्ते स्वर्ग जाने के लिए। और इधर कुंती महारानी को पता चला मेरे प्रभु अपने धाम गए, तो समाधि लगाई, ध्यान लगाकर अपने शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ करके प्रभु में विलीन हो गए। अब उसके बाद बारी आई उत्तरा के पुत्र की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उत्तरा के पुत्र का जन्म सकुशल रूप से हुआ और ब्राह्मण संतों ने मिलकर के उनका संस्कार किया और उनका नाम विष्णुराट रखा। पहला नाम है विष्णुराट। लेकिन बालक छोटा सा, अब वो चारों तरफ देख रहा है कि वो चार हाथ वाला कहाँ है जो गर्भ में जाके मेरी रक्षा किया था। यहाँ तो सब दो हाथ वाले दिखाई पड़ रहे हैं। एक विद्वान समझ गए, उसी समय वेद व्यास जी भी पास में थे, सारा दृष्टांत जान गए। वेद व्यास जी सोचे कि ये कुछ परखना चाहता है, जानना चाहता है, तो सबने मिलके उनका नाम प्यार से रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। सकुशल जन्म हुआ और छोटी सी अवस्था में महाराज सारा राजपाट का भार परीक्षित को सौंप दिया गया, राजा बना दिया गया। छोटी सी अवस्था में जिम्मेदारियां
तब तक व्यक्ति नहीं समझता है जब तक पिता अपने कंधों पे लेके रखता है। जिस दिन पिता चला गया उस दिन पता चलती है जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अभिमन्यु जी महाराज तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पांडव भी उनके दादा भी निकल गए थे। माँ ने सोचा बेटा सारा राजभार तुम्हारे माथे है, अब तुम इसको बिगाड़ो या बनाओ तुम्हारे हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ सौंप दी। जो व्यक्ति समझदार होता है सो तो राजपाट घर द्वार संभाल ले जाता है, और कहीं विचलित मार्ग हुआ तो बनाएगा क्या, जो तिनका भर माँ बाप बनाया उसको भी मिट्टी में मिला के रख देगा, उसको भी मिटा देगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। इसलिए कोई जिम्मेदारी देने से पहले उसके पहले संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए बच्चों को। परीक्षित जी का विवाह छोटी सी उम्र में इरावती नाम की कन्या से हुआ। एक बार घोड़े पर बैठकर जंगल में जा रहे थे कि जरा देखो मेरा राज्य कहाँ तक का है, और संजोग से महाराज राज्य को देखने गए। एक नाटा सा व्यक्ति काला कलूटा था और एक गाय एक बछड़े को मार रहा डंडा से, पादप प्रहार कर रहा। जब राजा ने मारते हुए देखा परीक्षित ने घोड़े से उतर गए। अरे दुष्ट क्या करता है तू, तुमको शर्म नहीं आती, हमारे राज्य में रह करके हमारे गौ माता को मार रहा, आज तुम्हारी खैर नहीं। पास पहुंचा, कौन है तू, हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करो, ये मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप कौन है ये बताओ। बोले तू मुझे नहीं पहचानता, मेरी राज्य में खड़ा, मेरी वसुंधरा पर खड़ा, मुझे नहीं जानता, मैं राजा परीक्षित हूँ, सप्तद्वीप वसुंधरा पर मेरा ही राज्य है। तब कली ने हाथ जोड़ा, भगवान अब मैं पहचान लिया आपको, परिचय दे तू अपना। बोले मेरा नाम कली है, मैं कली हूँ। आज तलवार उठाए मारने के लिए, अच्छा तो तू कली है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में कैसे कदम रख दिया, तो बिना मेरी आज्ञा तो मेरे राज्य में हिल गया। मेरे दादा परदादा इतने बड़े धर्मात्मा थे, पहले ही कह गए थे कि सावधान रहना हमेशा कली से, ये मौका पाया तो पल को छोड़ने वाला नहीं। गौ माता से बोले गौ माता बताओ इसको क्या दंड दिया जाए, आपको क्यों मार रहा है दुष्ट। गौ माता ने कहा हे प्रभु मैं क्या बताऊं, अब दोष इसका है या मेरा है मुझे खुद भी नहीं पता, पर इतनी जरूर जानती हो सकता मेरा ही दोष हो तो मुझे मार रहा है। बछड़े से पूछे, बछड़े ने भी यही, तो परीक्षित समझ गए कि साक्षात जिंदा हूं। बोले महाराज ऐसा मत कहो,